आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आज की कहानी खेतों की मिट्टी से जुड़ी है, किसानों के पसीनों से जुड़ी है और सियासत के उस ताने बाने से भी, जहां हर मुद्दा राजनीति का हथियार बन जाता है। छत्तीसगढ़ में इस वक्त सबसे बड़ी चिंता का नाम है यूरिया खाद। सरकार कह रही है कि हमने अतिरिक्त 60,000 टन यूरिया का इंतजाम कर दिया है, लेकिन किसान कह रहे हैं फसल खड़ी है, खेत प्यासे हैं और सोसाइटी में खाद खाली है। तो क्या यह राहत सच में किसानों तक पहुंचेगी या फिर यूरिया की कालाबाजारी इस संकट को और गहरा कर देगी? आज की हमारी खास पड़ताल में खाद की किल्लत, कालाबाजारी और राजनीति, सब का सच हम आपके सामने रखेंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है, भारत सरकार से 60,000 टन अतिरिक्त यूरिया का आवंटन मिल चुका है। सितंबर में इसकी आपूर्ति 3 चरणों में होगी। 20,000 टन पहले हफ्ते में, 35,000 टन दूसरे हफ्ते में और शेष 5,000 टन महीने के अंत तक मिल जाएगा। अब तक किसानों को 6.39 लाख टन यूरिया वितरित किया जा चुका है, जो पिछले साल की तुलना में कहीं अधिक है। कागजों पर तो सब कुछ व्यवस्थित लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीरें बयां कर रही है। धान की फसल इस वक्त सबसे नाजुक मोड़ पर है। यूरिया समय पर न मिले तो महीनों की मेहनत एक झटके में चौपट हो सकती है। सोसाइटियों पर यूरिया खत्म है, किसान मजबूरी में खुले बाजार का रुख कर रहे हैं, लेकिन वहां कीमत तय दर से कहीं ज्यादा वसूली जा रही है। इससे पहले भी हमने आपको बताया है और दिखाया भी था कि किस तरह से आम बाजार में यूरिया की एक बोरी की कीमत 800 से 900 यहाँ तक कि 1,000 रुपए तक देखी जा रही है और इस पर जमकर कालाबाजारी भी चल रही है, जिस मामले पे हमने आपको पहले भी आपको दिखाया है। 200 से 270 रुपए की बोरी, जी हाँ, 200 से 270 रुपए की बोरी का जो रेट है वो मार्केट में 1,000 से 2,000 रुपए तक बिक रहा है और किसानों के पास देने के सिवा कोई चारा नहीं है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने भी यह मान लिया है कि यूरिया की बोरियां सिर्फ किसानों तक ना जाकर बिचौलियों तक पहुंच रही है। वहां से यह काला बाजार लगातार जारी है और किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। मंत्री का बयान साफ है, 90% भंडारण और वितरण हो चुका है, फिर भी किसान महंगे दामों पर खाद खरीद रहे हैं, यानी बीच में कहीं ना कहीं कालाबाजारी हो रही है। इस मामले पर मंत्री जी क्या कहते हैं, चलिए सुनते हैं। देखिए, प्रदेश भर के किसानों को जितना खाद की जरूरत है उसके मुताबिक हमारी सरकार ने पूरा आकलन करके भारत सरकार के समक्ष लक्ष्य जो है, जो निर्धारित था, उसको बताया। उस लक्ष्य के अगेंस्ट करीब करीब 90% उर्वरक जो है हमें प्राप्त हो गया। रही बात यूरिया का और डीएपी का, तो उसका भी भंडारण, यूरिया का भी भंडारण 90% के लगभग हो चुका है और वितरण भी 87% से ऊपर है। मैं समझता हूं कि ये यूरिया और डीएपी के जो क्राइसिस हुआ है उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि जो वैश्विक जो समस्या है, क्योंकि हमारे यहाँ से तो पूरा यूरिया और डीएपी उत्पादन हो नहीं रहा है। हम कहीं न कहीं दूसरे देश पे आश्रित हैं, हम निर्भरता हमारी दूसरे देश पर है और इस वजह से भी ये दिक्कतें आई हैं। फिर भी सरकार और भारत सरकार की लगातार प्रयास से, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से हमारे छत्तीसगढ़ की जो ज़रूरत थी, जो उर्वरक की जितना उतना लगातार जो है आ भी रहा है, जो कमियाँ थी। तो मैं अभी भी कहना चाहूँगा कि कुछ अभी भी जो यूरिया की बात हो रही है
तो यूरिया जो है उपलब्ध कराया जा रहा है। अलग अलग जैसे हमें भारत सरकार से आवंटन प्राप्त हो रहा है। इससे साफ है सरकार मान रही है कि समस्या है, लेकिन सवाल यही है जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि किसानों को फर्क नहीं पड़ता कि कमी गोदाम में है या फिर कालाबाजारी में। उसके लिए तो खेत की फसल ही सबसे बड़ी सच्चाई है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सड़क पर है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों का आरोप है कि सरकार सिर्फ आंकड़ों में खेल रही है। जमीनी स्तर पर किसान यूरिया और डीएपी के लिए दर दर भटक रहा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी कहा है कि सरकार बताए कि किसानों को ब्लैक में यूरिया क्यों खरीदना पड़ रहा है। कब तक किसानों की मजबूरी का फायदा उठाया जाएगा, ये क्वेश्चन या ये सवाल दीपक बैज पूछ रहे हैं। गांव-गांव में यही आवाज आ रही है, समय पर यूरिया न मिला तो खड़ी फसल संकट में आ जाएगा। किसानों का कहना है कि सरकार का दावा एक तरफ है, लेकिन जमीनी सच्चाई दूसरी तरफ। जिस तरह से हम लोग लगातार शुरू से इस सरकार के खिलाफ में खेती किसानी को लेकर, किसानों की चिंता को लेकर लगातार उठाते रहे हैं कि धान की बुआई समय में डीएपी सरकार ने उपलब्ध नहीं करा पाया, कई किसान डीएपी की वजह से दर दर भटकने को मजबूर हुए। उसी तरह से अब बुआई खत्म होने के बाद सरकार अब यूरिया नहीं दे पा रही है, जो अभी किसानों के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है, और किसान दर दर भटकने को मजबूर है। 260-70 रुपए की यूरिया बाजारों में 1000-1200 में बिक रहा है। सोसाइटियों में यूरिया है ही नहीं। कहीं न कहीं धान पूरी तरह से नुकसान होने के कगार में है। तो सरकार बिल्कुल भी इससे सरकार को चिंता नहीं है। बड़ी दावा करती थी डबल इंजन की सरकार, लेकिन जिस तरह से यूरिया उपलब्ध नहीं करा रही है, किसानों के लिए आने वाला समय में चिंता का विषय है। कम उत्पादन होगा ताकि सरकार को समर्थन मूल्य पे धान कम खरीदना पड़े। इसलिए कहीं न कहीं डीएपी यूरिया उपलब्ध न कराकर किसानों के लिए इस सरकार बड़ा साजिश कर रही है और किसानों को कहीं न कहीं बड़ा आघात पहुंचाने जा रही है। तो तस्वीर साफ है, कागजों का पर्याप्त भंडार है, लेकिन जमीन पर किल्लत और कालाबाजारी है। सवाल यही है, क्या सरकार अपने सख्त आदेशों को धरातल पर लागू कर पाएगी? क्या कालाबाजारी करने वालों पर वाकई कड़ी कार्रवाई होगी? और क्या किसानों को यह भरोसा मिल पाएगा कि उनकी मेहनत की फसल सुरक्षित है? फिलहाल किसान इंतजार कर रहा है यूरिया के ट्रक का, और राजनीति इंतजार कर रही है इस मुद्दे के फायदे को उठाने का। इंडिया टाउन न्यूज की पड़ताल जारी रहेगी, क्योंकि हमारी नजर किसानों के खेत और उनकी फसल पर भी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जय हिंद।